हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी फॉर एग्जाम्स में। आज हम जीके के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबा दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आइए शुरू करते हैं। 1. प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में निम्नलिखित में से किसका योगदान था? ए. भास, बी. चरक, सी. पाणिनि, डी. हर्ष। सही उत्तर है बी. चरक। प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में चरक का योगदान था। वे कनिष्क के दरबारी चिकित्सक थे। चरक प्राचीन भारत में आयुर्वेद चिकित्सा के प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक थे। उन्हें उनके काम चरक संहिता के लिए जाना जाता है। 2. अश्वघोष राजा किसके दरबारी कवि थे? ए. कनिष्क, बी. चंद्रगुप्त मौर्य, सी. हर्षवर्धन, डी. अशोक। सही उत्तर है ए. कनिष्क। 3. मौर्य वंश ने किसके शासनकाल के बाद मगध पर शासन किया? ए. नंद वंश, बी. गुप्त वंश, सी. शुंग राजवंश, डी. कुषाण वंश। सही उत्तर है ए. नंद वंश। 4. निम्नलिखित में से कौन कालानुक्रमिक क्रम में सबसे पहले आता है? ए. गुप्त युग की शुरुआत, बी. शक युग की शुरुआत, सी. हर्षवर्धन का राज्याभिषेक, डी. सिकंदर की मृत्यु। सही उत्तर है डी. सिकंदर की मृत्यु। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। 5. ईरानी शासक डेरियस ने भारत में कब प्रवेश किया था? ए. 516 ईसा पूर्व, बी. 261 ईसा पूर्व, सी. 563 ईसा पूर्व, डी. 712 ईस्वी में। सही उत्तर है ए. 516 ईसा पूर्व। 6. अंतिम शुंग शासक की हत्या उसके मंत्री वासुदेव ने की थी, जिसने आगे चलकर किस वंश की स्थापना की थी? ए. कौरवी, बी. कण्व, सी. काकतीय, डी. कलचुरी। सही उत्तर है बी. कण्व वंश की। 7. गौतमीपुत्र शातकर्णी दूसरी शताब्दी ईस्वी में किस साम्राज्य का सबसे महान शासक था? ए. चेर, बी. राष्ट्रकूट, सी. चोल, डी. सातवाहन। सही उत्तर है डी. सातवाहन वंश का। 8. किस साम्राज्य में कंटक शोधन नामक एक प्रकार का दरबार प्रचलित था? ए. राष्ट्रकूट, बी. चोल, सी. कुषाण, डी. मौर्य। सही उत्तर है डी. मौर्य साम्राज्य में। मौर्य साम्राज्य में कौटिल्य ने 2 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख किया है। 1. धर्मस्थियां नागरिक मामलों से संबंधित। 2. कंटक शोधन आपराधिक मामलों से संबंधित। 9. निम्न में से कौन सा शासक मौर्य वंश से संबंधित नहीं था? ए. अशोक, बी. बिंदुसार, सी. बिंबिसार, डी. चंद्रगुप्त। सही उत्तर है सी. बिंबिसार। राजा बिंबिसार को हर्यक राजवंश का संस्थापक माना जाता है। मगध क्षेत्र पर शासन करने वाला पहला प्रमुख राजवंश था। 10. राष्ट्रीय चिन्ह पर सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? ए. कथा, बी. मुंडिक, सी. केन, डी. बृहदारण्यक। सही उत्तर है बी. मुंडक उपनिषद से। सत्यमेव जयते मुंडक उपनिषद से लिया गया है, जिसका अर्थ है सत्य अकेले विजयी होता है। सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अबेकस के नीचे उत्कीर्ण है। 11. कदम्ब राजवंश किस आधुनिक राज्य का एक प्राचीन शाही राजवंश था? ए. ओडिशा, बी. केरल, सी. बिहार, डी. कर्नाटक। सही उत्तर है डी. कर्नाटक। 12. मौर्य वंश के अंतिम राजा कौन थे? ए. देववर्मन, बी. बृहद्रथ, सी. संप्रति, डी. सतधन्वन। सही उत्तर है बी. बृहद्रथ। बृहद्रथ मौर्य वंश का अंतिम शासक था। पुष्यमित्र शुंग ने उनकी हत्या कर दी थी। पुष्यमित्र शुंग बृहद्रथ का ब्राह्मण सेनापति था। पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। 13. अशोक के अभिलेखों के अनुसार अशोक ने राजा बनने के कितने वर्ष बाद कलिंग युद्ध लड़ा था? ए. 5, बी. 8, सी. 6, डी. 7। सही उत्तर है बी. 8 साल बाद। अशोक के शिलालेख मौर्य साम्राज्य द्वारा चट्टानों और स्तंभों पर उकेरे गए 33 शिलालेख है, जो पूरे भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश में थे। 14. निम्नलिखित में से किस शासक ने अपनी प्रजा और अधिकारियों से अपने संदेश को पत्थर की सतहों पर खुदवाया था? ए. चंद्रगुप्त मौर्य, बी. अशोक, सी. बिंदुसार, डी. चंद्रगुप्त प्रथम। सही उत्तर है बी. अशोक। अशोक को देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था।
वह कलिंग युद्ध की भयावहता से इतना हैरान था कि उसने जीवन भर हिंसा से दूर रहने और खुद को बौद्ध धर्म के लिए समर्पित करने का फैसला किया। 263 ईसा पूर्व के आसपास अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। मोगलीपुत्तीस नामक एक बौद्ध भिक्षु उनके गुरु बने थे। 250 ईसा पूर्व में मोगलीपुत्तीस की अध्यक्षता में अशोक ने पाटलिपुत्र में तीसरी बौद्ध परिषद बुलाई थी। 15 गौतमीपुत्र शातकर्णी किस वंश के शासक थे? ए. मौर्य, बी. पूर्वी गंगा, सी. पार्थियन, डी. सातवाहन। सही उत्तर है डी. सातवाहन वंश के। गौतमीपुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश के 23वें शासक थे। उनकी उपलब्धियों का उल्लेख उनकी मां गौतमी ने नासिक शिलालेख में किया है। उन्होंने शक राजा नहपान को हराकर सातवाहन शक्ति को पुनर्जीवित किया था। 16 पाणिनि कौन थे? ए. एक वैदिक ऋषि जिन्होंने अथर्ववेद का अधिकांश भाग लिखा। बी. सम्राट विक्रमादित्य सिक्स्थ के दरबार में एक कवि। सी. एक स्वास्थ्य वैज्ञानिक जिन्होंने जटिल शल्य चिकित्साएं की। डी. एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण तैयार की। सही उत्तर है डी. एक विद्वान जिन्होंने संस्कृत भाषा के लिए व्याकरण तैयार की। अष्टाध्यायी या अष्टका पाणिनि की संस्कृत व्याकरण से संबंधित प्रमुख रचना है। 17 महापद नंद ने किस राज्य पर शासन किया था? ए. कोसल, बी. मगध, सी. वत्स, डी. अवंती। सही उत्तर है बी. मगध। 18 निम्नलिखित में से कौन सा शासक योहेजी खानाबदोश लोगों के साथ निकटता से जुड़ा था? ए. दिग्नगा, बी. शक, सी. पहलव, डी. कुषाण। सही उत्तर है डी. कुषाण। 19 चंद्रगुप्त मौर्य ने किसको पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी? ए. नंद, बी. चालुक्य, सी. पल्लव, डी. शुंग। सही उत्तर है ए. नंद को। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की मदद से अंतिम नंद शासक घनानंद को हराकर 322 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र पर कब्जा किया था। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकिटर को हराया था। ग्रीक राजदूत मेगास्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के दौरान भारत का दौरा किया था। 20 निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण उपाधि का इस्तेमाल किया गया था? ए. खारवेल, बी. सुशर्मन, सी. पुष्यमित्र शुंग, डी. गौतमीपुत्र शातकर्णी। सही उत्तर है डी. गौतमीपुत्र शातकर्णी के लिए। गौतमीपुत्र शातकर्णी सातवाहन साम्राज्य के शासक थे जिन्होंने एक ब्राह्मण उपाधि का इस्तेमाल किया था। नासिक प्रशस्ति शिलालेख उन्हें एक ब्राह्मण के रूप में दर्शाते हैं। एक ब्राह्मण की उपाधि विशिष्ट ब्राह्मण को संदर्भित करती है। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।